डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनजीत सिंह एकेडमी। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन माईसीक्वल कैसे यूज करें बिना माईसीक्वल को इंस्टॉल किए, आइदर ऑन लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने मोबाइल फ़ोन पे माईसीक्वल को यूज़ करना है। जैसा कि अगर आप लैपटॉप पे यूज़ करना चाहें तो आपको एक माईसीक्वल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ ना करना पड़े, मैं तो डायरेक्ट माईसीक्वल को यूज़ करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल में और गूगल क्रोम स्टार्ट कीजिए। वहाँ पे आप सर्च कीजिए ऑनलाइन माईसीक्वल। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है वन कंपाइलर, तो मैं चलता हूँ वन कंपाइलर पे। अब वन कंपाइलर पे जो इस तरह के ऑनलाइन कंपाइलर होते हैं उसका लिमिटेशन ये होता है कि आपको एक ही फाइल के अंदर में उसी जगह पे आपको क्रिएट क्वेरी भी लिखने होंगे, आपको इंसर्ट स्टेटमेंट भी लिखने होंगे और अब आप फर्दर सेलेक्ट स्टेटमेंट वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मतलब टेबल क्रिएशन भी इसी के अंदर होना चाहिए। सेम टाइम पे इंस्टेंट टेबल क्रिएट होगा, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट होगा और फिर आप उस पर क्वेरी भी कर सकते हैं। जब आप इसे स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल एम्प्लॉय बना हुआ होता है जिसके अंदर में टोटल 3 कॉलम दिए हुए हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट, और सबके ऊपर कांस्टेंट भी लगाया हुआ है। एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दिया है, इसे नॉट नल बनाया हुआ है और यहाँ पे नेम को नॉट नल दिया हुआ है और डिपार्टमेंट को नॉट नल। ये नॉट नल का क्या फ़ायदा मिलेगा ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिखा हुआ है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पे। उसी तरह से आप सेकंड रिकॉर्ड को भी देख सकते हो, सेकंड रिकॉर्ड भी यहाँ पे इंसर्ट है और थर्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पे इंसर्ट है। इसके बाद आप देखिए नीचे एक सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल। तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्वेरी लिखा हुआ है। मैं सिंपली बिना कोई चेंज किए इसे रन करता हूँ, तो रन करता हूँ तो मेरे नीचे यहाँ पे आउटपुट भी प्रॉपरली आ चुका है। अब अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, क्या डाल दिया, सेमी कॉलन। एंटर की प्रेस कर देता हूँ और इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, तो मैंने इसको कमेंट बना दिया। अब मैं इसे रन कराऊंगा तब ये सारा ही रिकॉर्ड हमें 3 के 3 रिकॉर्ड ये दिखाएगा। आप जैसा कि आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं। यू हैव एन एरर इन SQL सिंटैक्स मैनुअल योर माईसीक्वल सर्वर राइट सिंटैक्स नियर वेयर डिपार्टमेंट सेल। ठीक है, इसमें तो कमेंट इसको बनाया हुआ है, तो चलो इसमें एक स्पेस की ज़रूरत होगी, मैं एक स्पेस भी दे देता हूँ। आई थिंक अब ये एरर नहीं दिखाएगा जो एरर नीचे दिखा रहा था। चलिए देखिए, हाँ ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे रेड लाइन और ग्रीन लाइन से आपको ये पता चल रहा है कि एरर है या नहीं है। अगर ग्रीन लाइन है तो कोई एरर नहीं है, रेड लाइन है तो एरर है। अब ज़रा से इस पूरे एडिटर को एक बार समझते हैं। यहाँ से आप इसके मोड को चेंज कर सकते हो, नाइट मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क मोड में चला जाएगा ये, ठीक है, और नॉर्मली ये डे मोड में आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ से आप अपने फाइल को चेंज कर सकते हो, आप इसका एक नाम दे सकते हो इस क्वेरी का। तो जैसे मैंने इस क्वेरी का नाम दे दिया एम्प्लॉय। आप अलग अलग टेबल बना रहे हैं, अलग अलग रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो आप उसका नाम, टेबल का नाम, फाइल का नाम दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद अगर आपको न्यू क्वेरी करना है तो यहाँ से आप न्यू क्वेरी पे क्लिक करके न्यू ले सकते हो। यहाँ से आपका अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर मिला हुआ है आपको, इसमें कई सारे कंपाइलर हैं, बहुत सारा फ़ायदे की चीज़ है ये, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। रन से आप रन करोगे। डाउनलोड, आप अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हो इस फाइल को तो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके देखते हैं, ये फाइल हमारा queries.sql यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो आप अपने सिस्टम पे भी सेव करके रख सकते हो, अपने मोबाइल में भी सेव करके रख सकते हो कि इन फ्यूचर सेम क्वेरी रन कराना है तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एडिटर सेटिंग्स क्या आता है, क्लियर आउटपुट। आप आउटपुट क्लियर कर सकते हो। अगर जैसे कि अभी आप देख सकते हो आपके सामने आउटपुट दिख रहा है, मैं आउटपुट को क्लियर करना चाहता हूं तो आउटपुट क्लियर हो सकता है। इसके बाद ऑप्शंस आता है, ये आपका क्या है, स्क्रीन मोड को चेंज करना है, तो फुल मोड में आ गया। मतलब अब आपको सिर्फ माईसीक्वल और उसके क्वेरीज दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि जब आप इसको खोलते हो डिफ़ॉल्ट मोड में तो ये आपको क्वेरी भी दिखाता है, आपके माईसीक्वल एडिटर भी दिख रहा होता है, आउटपुट स्क्रीन भी दिख रहा होता है, और साथ ही साथ इसके कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिए गए हैं अबाउट माईसीक्वल क्या है, अलग अलग कमांड के कुछ सिंटेक्स भी दिए हुए हैं, दैट इज़ वेरी यूजफुल। अल्टर टेबल, इंसर्ट इनटू, तो अगर आप भूल रहे हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ड्रॉप, रीनेम, कमेंट, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, DML कमांड्स भी दिए हुए हैं। इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट तक का DML कमांड दिया गया है। इंडेक्सेस क्रिएट करने का भी दिया गया है, ड्रॉप इंडेक्स, व्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हैं, ट्रिगर्स भी बना सकते हो, और आप लास्ट में स्टोर प्रोसीजर भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, सेव कर सकते हो अपने पूरे इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है। उसके बाद इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बहुत सारा ऑप्शन मिला हुआ है। अब बात आती है, जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फाइल को अभी एम्प्लॉय दिया था और ये रिफ्रेश किया मैंने स्क्रीन को, तो देखो नाम इसका चेंज हो गया फिर से। अब ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये क्वेरी मेरे
इसी सिस्टम में सेव रहे, मतलब मैं अपने डाउनलोड नहीं करूं और यहीं पे यूज करूं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। तो लॉगिन कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं लॉगिन नहीं किया हूँ, विदाउट लॉगिन भी हमारा काम चल सकता है। बट आप अगर चाहते हो कि रिकॉर्ड सेव रहे या सिक्वल क्वेरीज आपके पास परमानेंट रहे किसी नाम से, तो आपको इसके लिए लॉगिन करना होगा। इसमें डेटा टाइप भी चेंज हो जाएगा। ये सारे माईस्क्ल के डेटा टाइप यहाँ पे सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप कैर लेते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका टेक्स्ट डेटा टाइप होता है, बट मैं यहाँ पे कैर डेटा वैर कैर भी ले सकता हूँ, कैर भी ले सकता हूँ, डेट भी कर सकता हूँ। अब मैं रन करके देखूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आउटपुट मेरा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसे यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इसे सेव करना चाहते हो तो मैं लॉगिन करके भी दिखा सकता हूँ। चलो लॉगिन करता हूँ। लॉगिन विथ, इसने बोला लॉगिन विथ जी को गूगल कर लेता हूँ मैं, दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे फॉर मी। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया गूगल से। अब गूगल से लॉगिन करने के बाद ये मेरे से परमिशन मांग रहा है, मैंने इसको परमिशन भी दे दिया। अब गूगल से लॉगिन करने के बाद ये मेरे से परमिशन मांग रहा है, मैंने इसको परमिशन भी दे दिया। अब ये मेरा लॉगिन हो चुका है। तो अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो मैंने इसका नाम दिया एम्प्लॉय, मैंने इसका नाम दिया एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय डिफ़ॉल्ट। मैं इसका नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने अभी कोई ख़ास चेंज इसके अंदर में किया नहीं है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मैंने बस नाम दे दिया इसको और यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब सेव करने का ये फ़ायदा होगा कि मैं जब अपने प्रोफाइल में जाऊँगा, अब मैं इसको स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखो एम्प्लॉय डिफ़ॉल्ट ही दिख रहा है, ये अलग से कुछ नया नाम नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे न्यू कर सकता हूँ। न्यू में हमारा देखिए यहाँ पे माईस्क्ल क्वेरी फिर से आ गया, ये माईस्क्ल लिखा हुआ। तो मैं इसको, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, न्यू, ये देखिए न्यू हो रहा है हमारा। और मैं यहाँ से इसे चेंज करना चाहता हूँ तो रन कर लेता हूँ। एक बार रन कर दिया, आउटपुट आ रहा है बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे माय अकाउंट में जाके मैं चेक कर सकता हूँ कि अभी तक मैंने कितने कोड लिखे हैं। ये जैसे दिखा रहा है मेरे एक कोड है, मैं यहाँ पे कोड पे आता हूँ, यहाँ से कोड चेक कर सकता हूँ मैं। तो ये देखो मेरा कोड आ गया एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है। और मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो ओपन कर दिया, तो ये हमारा माईस्क्ल यहाँ पे खुल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल टूल लग रहा है मुझे ऑनलाइन के लिए। और बाकी कुछ और प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।